गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं तादर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम जय श्री सद्गुरु चरणकमलभ्यो नमः। बोल सदैव भगवान की जय। बोल दत्ता महाराज की जय। बोले नगरी निवासी भगवान की जय। बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल रमन सिद्धार्थ महाराज की जय। हाँ, आज के 14वें जो तो उपस्थित हुए हैं 14वें सत्संग में मैं सभी को अभिनंदन करता हूँ और अभिनंदन के साथ साथ मेरा आशीर्वाद है सभी को, सभी लोग ऐसे ही सत्संग में आते रहे। संख्या जरूर कम है क्योंकि पिछली 10 दिन पहले ही अपनी बसंत पंचमी थी, इस वजह से कुछ लोग नहीं आए। ठीक है, पर आना चाहिए सत्संग में, क्योंकि अपने मानव जीवन का लक्ष्य एक सत्संग ही है। इसमें अपन अधिक से अधिक प्रयास करके आना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा शांत रहें। हमारे संजी अभी एक दो दोहा पढ़ रहे थे। देखो, मानव जीवन का लक्ष्य अपन को जानना है, अपने जीवन के बारे में जानना है, अपन यहाँ पृथ्वी पर किस लिए आए हैं इसके बारे में जानना है, अपना क्या लक्ष्य है, इसके उद्देश्य की पूर्ति अपन को करना है। हमारे महापुरुष कहते चले आ रहे हैं कि 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सोई होय। अपन बार बार कहते समझाते हैं, पर अपन इसको प्रैक्टिकल करना चाहिए। इसका 3 लोकों में 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। कर्ता करे न कर सके, मतलब गुरु से बड़ा नहीं करेगा, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। इससे बड़ा गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तो आगे कहते हैं कि कर्ता करे न कर सके। कर्ता ईश्वर को कहते हैं। ईश्वर नहीं कर सकता जो गुरु कर सकता है। बस इसी बात को उनको विचार करना चाहिए और इसका मनन करके इस पर चलना चाहिए। इसका प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। कर्ता क्यों नहीं कर सकता, गुरु क्यों कर सकता है, ये विचार करने का विषय बनता है। इसी के बारे में अपन बताते चले आ रहे हैं। देखो, परमात्मा जो है, परमात्मा ने अपन को ये मानव दे दी है इसलिए कि अपन इस देव को प्राप्त करके अपना मूल उद्देश्य प्राप्त कर लें। जो अपना वास्तविक उद्देश्य है उसको प्राप्त कर लें। परमात्मा ने इसलिए दे दिए, पर अपन इस देव को पा करके अपन अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। जैसे तुलसीदास कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मानव शरीर अपन को बड़े भाग से मिला है। बड़े भाग, अब इसका अपन को समझना चाहिए कि तुलसीदास जी का मत है कि ये शरीर बड़े भाग से मिला है। पर बड़ा भाग अपन कैसे, वैसे तो अधिकांश लोग अपन सुनते रहते हैं, ज्यादातर लोगों के मुँह
ईश्वर का भजन करना चाहिए, भले उनका मत सही है, लेकिन अपन इसको जानना तो चाहिए कि अपने को ये बड़ा भाग क्या होता है, बड़े भाग का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है इस बड़े भाग का। कि अपन केवल कहते ही रहें, करें कुछ नहीं, तो बड़ा भाग समझना चाहिए। तो तुलसीदास ने बड़े सोच विचार के लिखा होगा कि बड़े भाग मानस तन पावा, ये मानस तन उनको बड़े भाग से मिला है। और नहीं तो अगर इसकी क्यों बड़े भाग से मिला है, ये भी अपन को समझना चाहिए। क्योंकि परमात्मा का एक ऐसा विधान है कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म देता है। 84 लाख जब योनियाँ अपनी पूरी हो जाती हैं, उसके बाद इसका नंबर आता है मानव जन्म का। जब 84 पूरी हो जाती है उसके बाद, और फिर अपन ने कहीं परमात्मा को नहीं जाना, तो फिर पुनः 84 में फिर जाना पड़ता है। तो ये कितना बड़ा दंड है कि जैसे अपन ने महाभारत में सुना होगा, जैसे जो उन्होंने क्या नाम दुर्योधन की ओर से, कौरवों की ओर से, मतलब जो उन्होंने जो खेला था, उन्हें कि भाई जुआ में आ जाएंगे तो 12 वर्ष का अज्ञात, मतलब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यानी 13 वर्ष के लिए उन्होंने दे दिया था। तो 12 वर्ष का मतलब वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उन्होंने दे दिया। तो ये समझ लो, मतलब कि जब अगर कहीं वो ढूंढने में प्रयास सफल हो जाते तो फिर उतने ही वो चले जाते, मतलब 13 वर्ष के लिए फिर चले जाते। तो एक जरा सी बात में यदि वो मिल जाते, यदि देखो ऐसा है कि धर्म का मतलब बहुत बड़ा होता है, तो धर्म में दूसरा शब्द समाना, धर्म चीज बहुत बड़ी होती है। तो यद्यपि ईश्वर उनके साथ में होता है, भगवान कृष्ण कह रहे थे कि जहाँ धर्म है वही मैं हूँ, जहाँ धर्म है वही ईश्वर है। तो ये कहने का मतलब जो अपन 84 की बात कर रहे हैं कि 84 के बाद यदि अपन चूक कर गए तो फिर 84 में जाना पड़ता है। 84 में जैसे अपन बार बार सत्संग कहते हैं, बार बार समझाते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि हर आदमी के संस्कार होते हैं, वो प्रयास करते हैं, फिर भी लोग नहीं मान पाते कि अपने बहुत पुराने संस्कार हैं, इतने पुराने संस्कार जमे हुए, जन्म जन्म के जमे हुए, फिर भी नहीं मान पाते। तो कहीं देवी देवताओं की उसको चले गए तो फिर वह 2 कल्प तक उस पर रहना पड़ता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बड़े भाग मान, इसलिए मानव का शरीर अपने को बड़े भाग से मिला है कि अपन इस 84 से बच जाए। नहीं तो 84 बिल्कुल तैयार खड़ी है। यदि अपन ने ईश्वर को जानने में अपनी चूक हो गई, अपन कहीं किसी कारणवश ईश्वर को न जान पाए और अपना ये जीवन चला गया, तो फिर 84 तैयार खड़ी है, फिर 84 में अपन को जाना पड़ेगा, फिर उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि बड़े भाग मानस तन पावा। ये मानव शरीर बहुत कीमती है, अमूल्य है। ये मानव शरीर, इसको ऐसे समझो कि इसके बराबर इस संसार में कोई भी चीज कीमती नहीं है। मानव शरीर के बराबर कोई भी चीज कीमती नहीं है। वैसे तो इस मानव को बस सबसे बड़ा गुरु होता है, लेकिन गुरु तो अपनों को मार्गदर्शन बताता है। बाकी के संसार में इस शरीर से अलावा कोई भी चीज कीमती नहीं है। इस शरीर से ही तो अपन परमात्मा को प्राप्त करते हैं, इस शरीर से ही अपन परमात्मा का रास्ता खोलते हैं। इसलिए अपन को उस परमात्मा को जान लेना चाहिए। यदि अपन उस परमात्मा के जानने में यदि अपन सफल हो गए तो ये अपना जीवन सार्थक हो जाता है। फिर अपन अच्छी तरह से कहते हैं कि अपन ने मानव जीवन अपना सफल कर लिया, बड़े भाग मानुष तन पावा। तब ये अपना ये चौपाई तब सार्थक होगी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देखो ये अपन कहते तो रहते हैं, पर इसका अर्थ समझ करके अपन को प्रैक्टिकल पर चलना चाहिए। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर माने देवता, देवता लोग इसकी याचना कर रहे हैं, देवता लोग इसकी प्रार्थना करते हैं कि हमको भी ये मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम भी उस परमात्मा का भजन कर लेते
और परमात्मा का भजन करके अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लेते हैं। तो ये जो है ना, ये अपन को, ये मनुष्य शरीर जो अपन को मिला है, इसका पूर्ण उद्देश्य अपन को करना चाहिए। इसमें जो भी कुछ कमियां हैं, कई प्रकार की कमियां होती हैं। देखो ऐसा भी होता है, कुछ संस्कार अपने ऐसे होते हैं कि संस्कारों के बस, जैसे मतलब एक क्लास में कई विद्यार्थी बैठे हैं, 10, 20, 50 बैठे हुए हैं, तो वो जो है ना, कोई विद्यार्थी बहुत जल्दी समझ लेता है, कोई देर से समझ पाता है। मतलब इस संसार में परमात्मा ने करोड़ों अरबों मानव को बनाया है, सबकी विविध, मतलब सबके मत अलग अलग हैं, सबके मत मतांतर अलग हैं। इस संस्कारों से अपन बनते बनते बिगड़ते हैं, और संस्कारों से अपन को मतलब सुख दुख प्राप्त होता है। संस्कारों से अपन छोटे बड़े हो जाते हैं। जैसे अपन देखो एक बात इसका उदाहरण देते हैं। जैसे अपन स्कूल में जो विद्यार्थी बैठे हैं, इसका एक थोड़ा ध्यान आ गया कि जैसे एक मास्टर साहब थे, तो वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, और तो वो मास्टर साहब ने एक प्रश्न कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं ना, कि जैसे कई प्रकार के अपन को संत मिले, कई प्रकार के, मतलब कोई जटाधारी, कोई कैसे किसी ने कह दिया उन्हें कि भाई आज तो पानी बरस जाएगा, कुदरती बरस जाए। उन्होंने कहा हाँ जी, दोस्तों बहुत ऊँचे हैं, उन्होंने आज कहा पानी बरसा दिया। ऐसे कभी कभी किसी का अपनी भाषा में कहीं धूल में लग, तो ऐसे ही हो जाता है। तो इसका ही उन्होंने जो अपने जी क्लास का आ गया दिमाग का उदाहरण बता देते आपको कि एक शिक्षक मतलब पढ़ा रहे थे कक्षा में, तो उन्होंने सभी बालकों से कहा, हे बालकों, मेरा एक प्रश्न है, आप लोग उसका जवाब देना। बालकों से कहा कि सभी लोग मेरा एक प्रश्न जवाब देना। तो उन्होंने क्या कहा मास्टर जी ने, तो भाई ये बताओ कि 1 घंटे में एक हवाई जहाज 200 किलोमीटर की यात्रा करता है, मतलब 200 किलोमीटर दौड़ता है। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 200 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो मेरी उम्र क्या होगी? अब एक प्रश्न बड़ा पड़ा। प्रश्न मतलब मास्टर जी ने ऐसा कर दिया, सभी लोग विद्यार्थी थे, हमने कहा सभी लोग विचार कर रहे, आप थोड़ा सा शांत रहो। ये अपन मतलब इसलिए बता रहे हैं कि जैसे लोग अनायास किसी ने कह दिया, जैसे भी लोग गुमराह भी तो हो जाते हैं, लोग कई संत गुमराह कर देते हैं तमाम तरह के, उनके लिए ये उदाहरण है कि आप किसी से गुमराह मत हो जाना, अपने यथार्थता को पकड़ना। वास्तव में सच्चाई क्या है, सच्चाई को पकड़ने की जरूरत है, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आपको कब कई तरह के मतलब संत मिलेंगे। तुलसीदास ने कहा कि नियम धर्म आचार व्रत योग यज्ञ जब दान, बेसन कोटि धर्म लोग न जान जान, नियम से धर्म से आचार से विचार से योग यज्ञ जब दान, इससे रोग थोड़ी जाता है। ये जन्म मरण मारा, कौन सा रोग? जैसे अपन लोग को कोई बुखार आया, कोई तकलीफ हो जाए, तो अपने रोग को ठीक कर लेते हैं, भाई डॉक्टर साहब को दवाई ले आएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये जन्म में मरने वाला रोग, ये इसकी क्या दवा है, इसकी कौन सी दवा है, उस दवा को अपन को प्राप्त करना है, वो दवा को जानना चाहिए। जन्म मरण, जन्मने और मरने वाला रोग, मतलब एक चौपाई लगी है ना कि अस विचार को परम सियाने, भजय मोय संसत दुख जाने। मतलब राम कह रहे हैं ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसे वो परम सियाने, मतलब वो सियाने बड़े चतुर व्यक्ति हैं, अस विचार जो ऐसा विचार करते हैं, अस विचार जो परम सियाने, भजय मोय संसत दुख जाने। मेरा भजन माने, मैंने जो बताया परमात्मा का भजन वो करते हैं, वो संस्कृति की दुख, संस्कृति माने जन्म मरण, जन्मने और मरने के क्या कष्ट है, उस जन्मने और मरने के रोग को अपन को वो जानना है। इसी जानने के लिए ये अपन को जीवन मिला है। हमारे मकान की थोड़ा सा बताएंगे, पहले अपन इस उदाहरण को पूरा कर लेते हैं। तो जो मास्टर जी ने वो प्रश्न कर दिया, और मैं सभी बालकों से कह दिया कि भाई जो हमने प्रश्न कहा है कि मेरी उम्र क्या होगी, तो सभी लड़के विचार कर रहे हैं कि भाई अब किसी के
दिमाग में नहीं आ रहा ऐसा प्रश्न है, इसका क्या उत्तर लगाएं। आप लोग थोड़ा सा शांत रहो। तो सब लड़के विचार कर रहे हैं, कोई उत्तर मतलब उनका कोई प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा प्रश्न है, उत्तर क्या हो सकता है। ये कुछ अटपटा प्रश्न हो गया। मतलब आप लोगों को वैसे हमने कई बार बताया, कुछ लोग जानते नहीं जानते वो भी समझ रहे होंगे ये है क्या प्रश्न, इसका क्या उत्तर होगा। तो जब जो है ना, तो सभी लड़के मौन बैठे हुए थे। एक पीछे लड़का बैठा था, सबसे पीछे बैठा था, उदंड था। मतलब उदंड माना ये उद्यमी कहते हैं, जो न पढ़े न किसी को पढ़ने दे, शरारती, जिसको शरारती बोलते हैं, उदंड बोलते हैं। तो वो था, वो लड़का सबसे पीछे बैठा था और किसी को उसके दिमाग में आया, उसके दिमाग में एक बात आई, खड़ा हो गया। तो उन्होंने कि सर जी क्या मैं बता सकता हूँ? उन्हें कहा नहीं अवश्य बता सकते, मैं तो सभी से ही पूछ रहा हूँ, आप कुछ भी बता सकते हैं, आप बताओ। तो वो खड़ा हो गया। उन्होंने कहा सर जी आपकी उम्र 40 वर्ष होगी। तो वास्तव में उनकी 40 वर्ष थी। तो मन में बड़ा जी कैसे पता करते हैं मुझे, हमारी उम्र वास्तव में 40 वर्ष है, इस लड़के को कैसे पता लगा। तो उन्होंने कहा भाई तुम ये बताओ कि तुमने जी कैसे जाना कि हमारी उम्र 40 वर्ष है, आप पहले ये बताओ। उन्होंने कि हमने ऐसे जाना कि देखो ये सभी लड़के बैठे हुए हैं, सभी लोग पढ़ने में तेज होशियार हैं, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं मतलब जो है ना मूर्ख, यानी आधा मतलब मूर्ख हूँ, इसलिए मैं तो वैसे ही बता दिया आपको, मतलब आधा मूर्ख हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आपका जो प्रश्न है मैं नहीं समझ रहा हूँ, मैं तो आधा मूर्ख हूँ, आप पूरे मूर्ख हो। तो आपका प्रश्न का उत्तर कैसे हो सकता है? भाई हवाई जहाज 1 घंटे में 200 किलोमीटर दौड़ रहा है, इसका उम्र से क्या संबंध, इसलिए आप पूरे मूर्ख हो। तो उस लड़के ने कहा, तो वास्तव में तो उसका मतलब ऐसा लग गया ना जो हमने अभी कहा था, वैसे किसी ने कोई संत ने कहते हैं पानी बरसेगा मतलब धूल में लट, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो अपन को मतलब मेरा इस उदाहरण से मतलब कहने का है कि किन्हीं की बातों में गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अपन को वास्तविकता की ओर जाना है। जी मानव शरीर वास्तविकता की ओर ही ले जाने वाला है, वास्तविकता की ओर ले जाने वाला है ये मानव शरीर। और अपन को केवल परमात्मा, अपन ने 4 मुक्तियों का ज्ञान कई बार बताया, उस 4 मुक्तियों का प्रैक्टिकल करके उसका डिटेल, उसका मतलब उसके बारे में अच्छी तरह से समझ करके उसको करना चाहिए। अन्य चीजों को नहीं करना चाहिए। अन्य चीजों को न करने के लिए अपने महाभारत में, अपने भागवत में, रामायण में कई जगह पे ऐसे उदाहरण दिए हैं, ऐसे जबरदस्त उदाहरण दिए हैं। यदि अपन उसको समझें, ध्यान करें तो अपन तत्काल छोड़ सकते हैं। जैसे भरत जी ने कितना बड़ा दाव लगा दिया था। भरत जी ने अपने पूरा जीवन यानी पूरा जीवन का धर्म ही दाव लगा दिया भरत जी ने। तो भरत जी ने ऐसे ही कई लोगों ने मतलब कहा, जैसे राजा परीक्षित थे, वो तो 101 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। 101 अश्वमेध यज्ञ उनके काम नहीं आए। मतलब उस जो है ना अपनी 4 मुक्ति, जैसे अपन जो अपना उद्देश्य अपन ईश्वर को जानने का है, अपना मुक्ति प्राप्त करने का जो अपना उद्देश्य है, उस जानने के लिए उनके 101 अश्वमेध काम नहीं आ पाए। ऐसे ही अपने भागवत में दृष्टांत दिया गया है माता देवहूति का। माता देवहूति की उम्र काफी हो गई थी और वो जन्म से पूजा कर रही थी, जन्म से पूजा करती चली आ रही थी। बेबी ईश्वर को नहीं जान पाई थी। तो एक बात और भी विचार करने का विषय बनता है कि उस समय भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे, जैसे सतयुग में अपन कहते थे कि सतयुग में सभी लोग 100% सत्य को जानने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी एक आध ऐसे थे मतलब जो नहीं ईश्वर को जानते थे। तो जब वो नहीं जानते थे तभी तो उनको उनका उदाहरण दिया है भागवतों में। ऐसे ही मतलब जो है ना अपने भागवत में जिसका माता देवहूति का जो दृष्टांत दिया गया है कि माता देवहूति जो अधिक उम्र की थी, जो कई वर्षों से क्या वो जन्म से ही
भौतिक पूजा में लिप्त थी, जबकि भौतिक पूजा का और अपना आध्यात्मिक और भौतिक जो दूसरे का एक दूसरे से मतलब प्रतिबंध विरोध है। मतलब यदि अपन भौतिक पूजा करना चाहें तो अपन आध्यात्मिक को प्राप्त नहीं कर सकते, और आध्यात्मिक उधर जान लेंगे तो भौतिक छूट ही जाएगा, मतलब तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसलिए आध्यात्मिक और भौतिक इन दोनों को भी वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं, मेरे ख्याल से सभी लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी अपन नहीं जानते हैं तो अपन इसके बारे में बताते हैं। देखो भौतिक पूजा वासना अपन उसे कहते हैं जिससे ईश्वर का कोई संबंध नहीं रहता, जो है ना बार बार जन्म मरण के चक्कर में और 84 में ले जाने वाला होता है, इसको भौतिक कहते हैं। और आध्यात्मिक अपन उसे कहते हैं कि परमात्मा तक पहुंचा दे, परमात्मा को प्राप्त करने वाला आध्यात्मिक। जैसे आध्यात्मिक का होता है, जैसे बोल रहे हैं व्यक्त, उसको व्यक्त करते हैं, व्यक्त से परे अव्यक्त का मतलब जैसे अपन न बोल सके हैं, अव्यक्त से अत्यंत परे वह सनातन ब्रह्म जिसे हम आध्यात्म कहते हैं, ये परमात्मा तक पहुंचाने वाला है। तो अपन आध्यात्म और भौतिक के बारे में उनको जानना चाहिए। तो अपन माता देवभूति का जो उदाहरण बताना चाह रहे हैं, इसमें पूरी तरह वो भौतिक में थी। अब भौतिक से वो मतलब आध्यात्म पे कैसे जाती हैं, कैसे रास्ते से जाती हैं, तो वो बताने जा रहे हैं। ये सब भागवत में इसका दृष्टांत दिया गया है। तो माता देवभूति मतलब प्रतिदिन जो है ना पूजा करती थी, अपने मंदिर में जाया करती थी, थाली सजा करके। जैसे आप लोग जाते हैं, अपन भौतिक में किसी मंदिर में जाएं, बढ़िया सा अच्छा नए कपड़े पहन करके थाली लोटा प्रसाद अगरबत्ती दूध सारा सामान फूल वगैरह ले जा करके अपन मंदिर में, अभी रोजाना आप यहाँ जाके देख सकते हो शंकर जी। आप लोग अपन लोग भी पहले यानी जब अपन इस आध्यात्मिक अपन में आए, इस क्षेत्र में नहीं आए थे तो अपन भी करते थे। आप लोग सभी लोग करते ही होंगे, हमारा 90% तो करते ही होंगे, वही चीज़ है। तो मतलब प्रतिदिन ऐसे अपने साजवाज करवा करके अपने जाया करते थे। अब चूंकि उनके पुत्र जो कपिल मुनि थे, चाहे 5 वर्ष के थे, छोटे थे, तो उन्होंने देखा वो जन्म से ही ज्ञानी थे, मतलब गर्भ ज्ञानी थे, मतलब उनको पूरा ज्ञान था कपिल मुनि को। तो कहा भाई कपिल मुनि ने विचार किया, कपिल मुनि ने विचार किया कि मेरी माँ भौतिक में लिप्त है, यानी भौतिक में लिप्त होने का मतलब है कि तू 84 में जाए तो अधोगत में जाने वाली है। तो अपनी माँ के लिए बड़ी चिंता हुई कि मेरी माँ अधोगत में जा रही है। जैसे अपन लोग भी अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, अपने पूर्वजों का ध्यान रखते हैं, पूर्वजों का जैसे अपन बस जीते जी अपन ध्यान रख लेते हैं कि भाई जैसे आजकल जैसे अपन ने देखा होगा, जैसे अपने भादों के बाद माघ का महीना आता है, उसमें कनागत चलते तो उसमें लोग अपने पितरों को मतलब पितरों को पानी देते हैं। ये ऐसे ये तो खैर व्यर्थ है, मतलब उस समय क्या है कि उनकी यादगार में भोजन कराते हैं। वैसे सच्चा जैसे सच्चाई की वास्तविकता अपन देखना चाहें तो इससे कुछ नहीं होता, मतलब इससे अपन या पानी दें या कुछ भी करें, इसका सबसे बड़ा उपाय होता है अपने पूर्वजों को तारने का। जैसे महाभारत में उन्होंने बताया है अलग तरीके से कि वो पानी वानी दे रहे हैं, अलग पिंडदान वगैरह जो भी कुछ होते हैं, ये तो भौतिक में ले लिया गया है। लेकिन असली इसका जो है एक पितृ अनुष्ठान होता है, ये कोई आज का नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, वो पहले से ही चला आ रहा है। अपने महापुरुषों द्वारा बताया गया है। अपने पूर्वजों को तारने के लिए, यानी पूर्वजों को मुक्ति दिलाने का उपाय एक पितृ अनुष्ठान होता है। पितृ अनुष्ठान से ही अपने पूर्वजों की मुक्ति होती है। बाकी की इन कामों से किसी से मुक्ति नहीं हो सकती, या उनको पानी दे या पिंडदान दे या कुछ भी करो, इससे मुक्ति नहीं हो सकती। केवल पितृ अनुष्ठान से ही मुक्ति होती है, अन्य चीज से नहीं। तो वो तो अपने
तो इसलिए बता रहा था कि मैं अपने जो कपिल मुनि थे, कपिल मुनि की चिंता हुई है अपनी माँ के बारे में कि जी माँ अधोगति में जा रही है, इसको कैसे मुक्ति दिला पाएंगे अपन। मतलब जीते जी पहले तो ये अपन प्रयास करते हैं कि भाई जीते जी मुक्ति ले लें, अच्छा है, अगर मरने के बाद फिर क्या पता मुक्ति दिला पाए दिला पाए। मतलब जीते तो मुक्ता भाई, हमारे मुक्ति किसने पाई? नानक जी कहते हैं जीते जी मुक्ति प्राप्त करो, मरने के बाद किसने मुक्ति देगी। तो कोई कपिल मुनि मतलब विचार करते हैं कि तुमने अपनी माँ को जब रोजाना जाते थे पूजा करने तो अपनी माँ से कहा कि माते मैं देखता हूँ कि आप रोजाना एक मंदिर में जाती हो, क्या करने जाती हो? तो उन्होंने कहा आप लोग थोड़ा सा शांत रहो। तो उनकी माँ ने कहा हे पुत्र, मैं अपने मंदिर में जाती हूँ, वहाँ मेरा ईश्वर का मंदिर बना हुआ है, उस ईश्वर के मंदिर में अपनी पूजा करती हूँ, पूजा अर्चना करती हूँ। तो बोले कि हे माँ, वहाँ कौन सा मंदिर है, कौन सा ईश्वर है उसमें? वहाँ तो मैंने देखा है पत्थरों का बना हुआ है, ईंट पत्थरों का, मिट्टी लगी होगी और सारी चीजें होगी पत्थर का। अरे उन्होंने कहा अभी छोटा सा बालक है, तू क्या जाने ईश्वर क्या होता है, तू अपना जो क्या कर रहा है करना उसको कर, ईश्वर के बारे में क्या करना। हम तो वर्षों से मतलब हम जन्म से ही उनकी पूजा करती आ रही हैं, उस ईश्वर है। तो कपिल मुनि ने कहा अरे माता जी ईश्वर थोड़ी है, पत्थरों में ईश्वर नहीं होता, वो तो कारीगरों ने यानी बनाने वाले मंदिर बनाने वालों ने उसको ईंट गारे का बनाया है, सीमेंट का बनाया है, पत्थर का बनाया है। ये पत्थरों में ईश्वर नहीं होता। जैसे अपने कबीर साहब कहते हैं, ऐसे मतलब जो है ना कपिल मुनि सारे जो है ना वेदों का उन्होंने ज्ञान था, सारा वेदों का ज्ञान बता रहे थे। जैसे अपन कह रहे हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि 5 पूजे हर मिले तो मैं पूजो पहाड़, इससे तो चाकी भली 20 खाए संसार। 5 पूजने से कभी ईश्वर मिले तो बड़े बड़े पहाड़ पूजे, पत्थर क्यों पूजे, यानी पत्थर नहीं है। तुलसीदास जी ने 1 चौपाई में इसको खत्म कर दिया है कि गो गोचर जहाँ लक्ष्मण जाई और सो समाया जानो भाई, यानी भगवान राम जी लक्ष्मण को बता रहे हैं कि जो तुम कुछ आंखों से देख रहे हो और जहाँ तक भी तुम्हारा मन जा रहा है जिसको माया है ईश्वर नहीं है, तो मतलब आंखों से दिखने वाली चीज सारी चीज अपन सारी चीज आंखों से देखते हैं। तो ये हमने मतलब अपनी माँ को कई शास्त्रों के उदाहरण दे करके उनको समझा रहे हैं कि ये माते इनमें ईश्वर नहीं है, ये पत्थर है, इनमें के प्राण थोड़ी डाले जा सकते हैं, वो तुम अधोगत में चली जाओगी, तुम्हें 84 में जाना पड़ेगा, 84 तो बहुत बड़ी होती है। ऐसे सारे उदाहरण हमने कपिल मुनि ने दिए अपनी माँ को, लेकिन उनकी माँ ने हरगिज एक बात नहीं मानी। उन्होंने कहा तुम बालक छोटा सा, तुम ज्ञान मुझे क्या बताएगा, मेरी कितनी उम्र हो गई, इतनी सारे जन्म से पूजा कर रही हूँ, तुम चुप रहा, तुम कुछ ज्ञान नहीं जानते हो, मैं पूजा करती मैं अपनी पूजा करती रहूँ। तो बालक ने कहा तुम यदि इनकी पूजा करना बंद नहीं करोगी तो हम तुम्हारा त्याग कर देंगे। मतलब कपिल मुनि ने कहा हम त्याग कर रहे हैं तुम्हारा, तुम इसकी पूजा नहीं करोगी तो क्या करते। ऐसे ही आपको ध्यान हो अपने महाराज जी भी कहा करते थे, तो महाराज जी जो भाई कोई नहीं माने, जैसे मतलब जैसे अपन अपने संबंधियों के रिश्तेदारों में जाया करते थे, उन्होंने कही तुम मत जाओ, मतलब बे नहीं आएंगे तुम्हारी बगैर उनकी बन जाएंगी तो उनकी बगैर हमारी बन जाएगी। इसलिए ऐसे कई उदाहरण को दिया करते थे। तो मतलब कहने का जो है कि जो अपने कपिल मुनि है, कपिल मुनि ने कह दिए कि हम तुम्हारा त्याग कर देंगे, तो उन्होंने की तो हम तुम्हारा त्याग स्वीकार कर लेंगे, हम स्वीकार करते हैं तुम्हारा त्याग, लेकिन हम अपने ईश्वर की पूजा नहीं छोड़ेंगे। मतलब बंदे एक दूसरे के बगैर बन रही है, जैसे कहते हैं कि तुम्हारे बगैर बन जाएगी तो भाई बन जाएगी, तुम नहीं आओ तो हम भी नहीं आएंगे, मतलब ये कहने का मतलब है ना। तो इस तरह से देखो अब अभी यहाँ विचार करने का विषय बनता है कि उनकी माँ भौतिक पूजा में कितनी अधिक संलग्न थी, यानी कितनी अधिक विकसित थी, यानी मतलब कहने का कितनी मतलब उसमें गड़े हुई थी, माने यहाँ तक उनको निकालना मुश्किल पड़ रहा था। उन्होंने कहा उन्होंने अपना पुत्र का त्यागना स्वीकार कर लिया, लेकिन भौतिक पूजा को छोड़ना
स्वीकार नहीं किया, तो इसका मतलब कितनी वो याद की वो त्रेता सतयुग की बात है, वो अभी की बात नहीं। तो मतलब तो ये होता क्या है कि जब अपन जन्म से कई जन्म से उसी चीज में रहते हैं तो उसका बड़े मुश्किल से, जैसे तुलसीदास ने चौपाई लिखी ना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम का आवत नाही। जन्म जन्म वो जो मुनि लोग होते हैं, भले ही सन्यासी हो कुछ भी हो, यदि उन्होंने ईश्वर का नाम नहीं जाना या ईश्वर को नहीं जाना तो नहीं आएगा अंत समय कुछ भी अंतमति सुगति। जो आप जानेंगे वही तो, जब अपना शरीर छोड़ेंगे तभी तो जो जानेंगे उसी की तो याद आएगी। तो उनने लिखा है अंत राम कहे आवत नाही, मतलब इसका सही अर्थ ये है, जैसे अपन तो कहते थे कि भाई मैं अंत राम नहीं कह पाओगे जब तुम्हारा शरीर छूटेगा, मतलब इसका अर्थ ये है कि अंत राम यानी उस परमात्मा के नाम को नहीं जाना, परमात्मा के नाम को नहीं जाना तो फिर आएगा कहाँ से? जिस चीज को जानेंगे तो आएगा ही नहीं। जो अपन जानेंगे वही तो आएंगे, जो अपन जानेंगे उसी बात को याद करेंगे। ऐसे ही जो है ना उनकी माँ ने जो है ना अपने पुत्र को छोड़ना स्वीकार कर लिया और कपिल मुनि ने कह दिया तो भैया आप मत पूजा नहीं छोड़ोगे तो हम आपका त्याग करते हैं। और त्याग उन्होंने कर दिया और त्याग करने के बाद जो है ना अपने चले जाते हैं, नगर ही छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि हम आपके अब नगर में ही नहीं रहेंगे। तो देखो मतलब यानी ये आया विचार करने का विषय बनता है। उनकी माँ जो है कितनी अधिक लिप्त थी कि एक पुत्र मोह तो सबसे बड़ा होता है, पुत्र को भी त्याग कर दिया, यानी पूजा आपको नहीं छोड़ा, पुत्र को त्याग कर दिया। तो वो अपनी बराबर निरंतर पूजा करती रही। अपने कपिल मुनि बस नगर से बाहर चले गए, वो विचार करते हैं उनकी अपनी माँ को कैसे बचाया जाए। उनके अपने विचाराधीन हैं तो उनकी उपाय तो करना ही पड़ेगा। काफ़ी समय व्यतीत हो गया तो उन्हें कहा चलो चलते हैं, देखें शायद अपन अपनी माँ को समझा लें, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जाना ही है। तो कपिल मुनि ने क्या किया, कपिल मुनि अपना भेष बदलते हैं। उन्होंने बढ़िया रंगीन कपड़े पहने, लाल या कलर में सफ़ेद जटाएं बनाई, लंबी जटा करके बनाई सफ़ेद जटाएं, अपने पूरे कपड़े पहन करके एक अपने कमंडल लिया, एक बैत लिया, एक बढ़िया झोला लिया, पूरा भेष बनाया उनका। वो बेचारे छोटे थे ही और अपने चले पड़े वहाँ से, जहाँ अपन बाहर रहने के बाद उसी नगर में आ गए। जब उसी नगर में आ गए कपिल मुनि तो एक जगह पर बैठ जाते हैं, किसी के घर पर बैठ करके अपने एक प्रवचन करते हैं, आध्यात्मिक प्रवचन। तो आध्यात्मिकवादी थे, इसमें जन्म से ही थे, तो ईश्वर के बारे में बता रहे हैं कि आप लोग ईश्वर को जान लो, अभी मौका है, सुनहरा मौका है, कहीं ये मौका छूट जाएगा तो आप लोग अधूरे में चले जाओगे और फिर आपका जन्म बिगड़ जाएगा। इसलिए ऐसे आध्यात्मिक प्रवचन करने लगे, हम ईश्वर को जना देंगे और ईश्वर से आपको मिला देंगे, आपके संस्कारों को मिटाने का उपाय बता देंगे। ऐसा अपना आध्यात्मिक प्रवचन कर रहे हैं। तो लोग उनके प्रवचन से बड़े प्रभावित हुए। देखो ये संत जो है ना 100 साल के संत हैं, ये ईश्वर की बात कर रहे हैं, ईश्वर से मिलाने की बात कर रहे हैं, संस्कारों को मिटाने की बात कर रहे हैं। भाई अपने को क्या चाहिए? अपने जीवन में अपने को ईश्वर मिल जाए और अपने जो पुराने संस्कार हैं, पुराने संस्कारों को मिटाने का उपाय मिल जाए, इससे और क्या चाहिए? तो ये सारी बातें सुन रहे सभी लोग, तो सभी उनका पूरे नगर में ढिढोरा पड़ गया। उनकी अपने एक नगर में बहुत ऊंचे संस्था है और वो ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर को मिलाने की बात करते हैं। ऐसा ढिढोरा पड़ गया पूरे नगर में, अपने एक नगर में बहुत संस्था है। धीरे धीरे खबर लगते उनकी माँ पर पहुँच गई। उनकी माँ पर भी ये खबर पहुँची कि उनकी अपने नगर में कोई बहुत पुराना 100 साल का संत आया हुआ है जो ईश्वर को जगाने की बात करता है, ईश्वर को मिलाने की बात करता है। तो उनकी माँ ने विचार किया चलो अपन भी मिलेंगे। तो उन्होंने जो है ना अपने
सिपाहियों को भेज दिया कि जाओ संत जी को यहीं पे ले आओ और अपन यहीं से उनके सुनेंगे प्रवचन, देखेंगे कैसे ईश्वर को जनाते हैं। चलो उन्होंने विचार किया कि भाई अपना पुत्र तो त्याग दिया, चला ही गया, तो अब ईश्वर को जान लेंगे। मतलब हताश हो गई, क्योंकि कष्ट तो होता है। यानी उन एक तरफ उनका जो है ना अज्ञान, उनका अज्ञान इतना हावी था कि अज्ञान की वजह से तो पूजा नहीं छोड़ पा रही थी। अज्ञान होता तो क्या छोड़, तो तत्काल छोड़ देते, उनके भाई पुत्र को नहीं छोड़ेंगे, देखेंगे पूजा करेंगे तब करेंगे, या मना लेंगे, कह देती कि भाई हम छोड़ देंगे, तुम मत जाओ आज, भले ही करती रहती चुपचाप कैसे हो। लेकिन अज्ञान उनका बहुत बड़ा हावी था, अपने ईश्वर को नहीं छोड़ेंगे, चले जाओ, इतना बड़ा ज्ञान था। तो ऐसा ही वो विचार करने की उन्होंने कहा, विचार किया कि चलो भाई पुत्र तो चला ही गया, अब ईश्वर को जान लेंगे। तो उन्होंने अपने को भेज दिया। तो वहाँ वही अपने संत जी प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन में ईश्वर की बात कर रहे थे। तो जब प्रवचन समाप्त हुए तो उन्होंने कहा, हे संत जी, हमारी माँ ने तुम्हें बुलाया है और चलो वो आपके प्रवचन सुनना चाहती हैं। तो कपिल मुनि को बहुत गुस्सा आ गया। कपिल मुनि को जो गुस्सा आ गया, अरे भाई तुम हमें ले जाना चाह रहे हो, हम तो यहाँ में जिसको प्रवचन सुनना है वो यहाँ आ जाए, क्या हम घर प्रवचन करेंगे? अरे हमारे वहाँ कोई भी हो, उनकी वो जमींदार नहीं है। भाई जमींदार उस जमाने में बहुत ऊंचा पद था। जैसे आज के जमाने में कोई मंत्री हो, उनकी अभी कोई मंत्री का संदेशा आ जाए तो वो कहेंगे मंत्री बने रहेंगे, अपने घर के बने रहे, हमें क्या लेना ना मंत्री से, वो प्रवचन सुने यहाँ ऐसे वो कह दे। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि कोई जमींदार नहीं बने रहेंगे, अपने घर के होंगे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। अरे प्रवचन सुनना है तो मेरे यहाँ आए, मैं कह देना जाके। तो उन्होंने कहा, तो गुस्सा भेजे और गुस्सा करता है, इन्हें जमींदार की कोई कीमत नहीं समझी, क्योंकि जमींदार कितना बड़ा पद होता है। तो उन्होंने भी ऐसा ही कह दिया। तो बहुत नाराज हुए, सुनना है तो यहाँ आए। तो उन्होंने अपना रथ सजवाया, रथ सजवा करके चली आई वहाँ, और चली आई वो ही तो उनका काम ही था प्रवचन करना। प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन जाना उनके चल रहे थे। तो जब प्रवचन समाप्त हुए तो प्रवचन में जैसे अपन बोल रहे हैं ऐसे ही, मतलब अपने आध्यात्मिक बात ही बोलते हैं कि भाई ईश्वर को जान लो, अब अपना सुनहरा मौका है ईश्वर जानने का, 4 मुक्तियों के द्वारा ईश्वर को जाना जाता है। अगर कहीं अपना शरीर छूट गया तो उनको 84 में जाना पड़ेगा। ये सारी बातें अपने प्रवचन में संत जी बोल रहे थे। तो उनकी माँ ने कहा, वो कह रही है कि चलो भाई अपना पुत्र तो चला गया, अभी ईश्वर को जाने। जब प्रवचन समाप्त हुए तो माता देवभूति कह रही है कि हे संत जी, आप ईश्वर की जनाने की बात कर रहे हो, क्या आप मुझे ईश्वर को जना सकते हो? तो उन्होंने कहा, अवश्य जना सकता हूँ, मेरा तो काम है, मेरा तो जी काम है ईश्वर जनाने का, आप तो जान लो। तो उन्होंने कहा, प्रभु जनाब, तो भाई इसके लिए तुम्हें मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, आप मुझे गुरु बना लोगे तो हम ईश्वर को जना देंगे। तो उन्होंने कहा, भाई हम ईश्वर को जान लेंगे, हम गुरु बनाने में हमें क्या दिक्कत है, हम आपको गुरु बना लेंगे। तो उन्होंने चल तैयार हो जाओ। तो जो उन्होंने लिया थाली लिया, अपनी माँ से प्रसाद वगैरह सारा सामान, दीक्षा का सारा सामान उन्होंने मंगवा लिया। उन्होंने कि बैठो। तो संत जी अपने दीक्षा देने लगे उनको। दीक्षा में ये अपनी आदिकाल से यही 4 मुक्तियों का ज्ञान चला आ रहा है, कोई अभी का नहीं है, आदिकाल से। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, सबसे पहले जो है ना इस ज्ञान को किसने प्राप्त किया था? ब्रह्मा विष्णु महेश ने। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता तो कालजीत थे, गुरु कालजीत थे। कालजीत ने मतलब इनको सबसे पहले ज्ञान का, ये अपने 4 मुक्तियों का ज्ञान दिया था। वो ये 4 मुक्ति चली आ रही है, ये 4 मुक्ति हैं। अपने विश्व में पैगंबर तो बहुत हो गए हैं, कई पैगंबर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने भाषाएं सबने बदल दी हैं, ये 4 मुक्ति नहीं बदली। अपना मूल यही 4 मुक्ति है, लेकिन सभी लोग भ्रमित हो गए हैं, भूल गए हैं, अज्ञानता बस भूल गए हैं। जैसे ही समय बीतता गया, जैसे अपन लोग भी तो भूल गए,
आजकल आज देखा जाए तो जैसे भारतवर्ष में 1 अरब कितना 30 करोड़ जनसंख्या 40 करोड़ इतनी है लगभग, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान को जानने वाले कितने हैं? मेरे ख्याल से 1% भी नहीं होंगे। और जबकि ये बहुत पहले से आ रहा, तो ये धीरे 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 ये समाप्त होता गया। अपने मानसिकों ने बहुत प्रयास किया उठाने का, पर नहीं उठा पाए, नहीं चला पाए, भूले बढ़ गए। भाई लोगों के मतांतर है, हर आदमी जो है ना अपने अपने मत का है, इसको माने न माने, नहीं मानता किसी को, आप नहीं सुनना चाहता। मतलब जैसे किसी को बताना चाहे, कई जगह ऐसा मौका पड़ जाता है, कई जगह बताते हैं तो लोगों को समझाते हैं कि भाई देखो जो हम बता रहे हैं ये तो रामायण में लिखा है, मतलब ये रामायण में भौतिक का बना लिखा है, ये गीता में बना लिखा है, ये भागवत में बना लिखा है। भागवत के तो एक ही श्लोक में मना कर दिया है कि नाना शास्त्र पठन लोके नाना देव पूजनम और आत्मज्ञान में हे पाप सर्व कर्म निरर्थकम। ये भगवान कृष्ण के बात में जो अर्जुन को समझा रहे हैं, मतलब ये श्लोक में जो है ना सारी चीजें खत्म कर दी हैं। अब फिर भी नहीं मानते तो क्या करो, नहीं मानते लोग। तो ये न मानने का कारण यही है कि उनके पुराने जो संस्कार हैं वो जन्म से उसी में चले आ रहे हैं, वो नहीं मानेंगे। फिर वो 84 में जो हमने बताया, तो 84 पूरी करने के बाद भी मनुष्य का जन्म मिलेगा, फिर उन्हें 84 में जाना, उनकी 84 तैयार खड़ी है। तो अब हम ये बताना चाह रहे थे कि जो कपिल मुनि है, कपिल मुनि ने अपनी माता को सारा सामान मंगा करके 4 मुक्तियों का ज्ञान देते हैं। ये 4 मुक्ति शायो मुक्ति, शामी मुक्ति, सारू मुक्ति, सारू मुक्ति, ये 4 मुक्तियां हैं। इन 4 मुक्तियों से अपन परमात्मा को जानते हैं और इसके अलावा दूसरा कोई साधन भी नहीं है। 4 मुक्तियों के अलावा दूसरा कोई भी साधन नहीं है। परमात्मा एक है, अकेला है और उसका एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यही रास्ता है। उन लोग बहुत से कह देते हैं कि भाई चलो किसी भी रास्ते पे जाएं, अपन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंच सकते, अपन को जो रास्ता नहीं मिलेगा तो अपन नहीं पहुंचेंगे। तो अपन को यही रास्ता अपन को भी जानना है। तो कपिल मुनि उसी रास्ते को बता रहे हैं। तो उन्हें शायो मुक्ति का ज्ञान दिया। शायो मुक्ति के द्वारा आप लोग भी जानते होंगे, यहाँ लगभग सभी लोग बैठे हैं, थोड़े से कुछ होंगे, 2-4-10% ही होंगे मेरे ख्याल से, नहीं जानते होंगे। तो शायो मुक्ति के द्वारा वो अमृतपान की विधि बताई जाती है। इस अमृतपान से बड़े बड़े शारीरिक रोग भी नष्ट हो जाते हैं। मतलब अपने शिवपुराण में तो यहाँ तक दावा कर दिया है, शिवपुराण का मतलब होता है, यानी शंकर जी शिवपुराण में लिखा है। आप लोग अगर थोड़ा बहुत किसी ने देखा हो, शिवपुराण शंकर जी ही पावन परमात्मा है। जो कुछ भी शंकर जी, मतलब लेखकों ने मतलब कोई कमी नहीं करी, शंकर जी ही पावन परमात्मा है। उसी शिवपुराण में लिखा है कि इस शायो मुक्ति से मृत्यु पे विजय पाने का इसके अलावा दूसरा कोई भी साधन नहीं है। ये शायो मुक्ति यदि आप करोगे तो मौत को भी गारंटी से बचाया जा सकता है। जिस शायो मुक्ति से आप वर्षों बगैर भोजन पानी के भी रह सकते हैं, वो शायो मुक्ति कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं। अब उन्होंने शामी मुक्ति को बताया। शामी मुक्ति के द्वारा परमात्मा का नाम जाना जाता है। परमात्मा का अविनाशी नाम, मतलब जिसका कभी नाश न हो, इस नाम का आदि है न अंत है, वो निरंतर है। जीवन मुक्त महामन देव हर गुण सुने निरंतर थे। वो लोग जीते जी मुक्त हैं जिन्होंने ईश्वर का निरंतर नाम सुना है। वो परमात्मा का नाम, यदि परमात्मा का नाम वो अपन कहीं सिद्ध कर लेंगे तब वो अपना महामंत्र का काम करता है। तो मंत्र महामंत्र से व्यार के मैंने कठिन फल ढाल के और फिर अनेक कष्टों को दूर कर देता है। ये महामंत्र कब, जब अपन उसको समझ लेंगे। महामंत्र को समझना पड़ेगा, मतलब हमको कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, जी नाम को समझना पड़ेगा। इसके बारे में मतलब एक चौपाई और भी है कि चौजो चौसुत नाम प्रभाव
कल विशेष नहीं अनुभाव। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मतलब बहुत से लोग अपन समझते हैं भाई भौतिक में जैसे राम है, कृष्ण है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और भी हैं, तमाम तरह के देवी देवता हैं, किसी न किसी देवता का तमाम हजारों लाखों प्रकार के मंत्र जाप करते हैं। तो इसमें इस चौपाई से ये पता लगता है कि चौं युग मानी चारों युगों को पहले वो कौन सा परमात्मा का नाम है। भाई ये चारों युगों में ही सारे महापुरुष हुए सभी कुछ, तो उनके उसके पहले कौन सा नाम है? चौं युग चारों वेदों में वो कौन सा नाम है? उस चारों युगों में चारों वेदों में वो परमात्मा का नाम का प्रभाव कल विशेष नहीं आज भाई, यानी कलयुग में उस नाम के अलावा दूसरा कोई भी सहारा नहीं है। उस नाम को हमको जानना है, उस नाम को जानना है। जैसे तुलसीदास ने चौपाई और लिखी है कि 12 नाम कहते जग जीव खोज तर तारण देव, मतलब 12 ये परमात्मा का नाम, मतलब खुद तो अपन कर जाते हैं, दूसरों को भी तारने वाले हो जाते हैं। उस नाम के बारे में हमको जानना चाहिए। उसी नाम को बता रहे हैं कपिल मुनि अपनी बात। अब उन्होंने जो है ना सार्वमुक्ति को बताया, सार्वमुक्ति के द्वारा परमात्मा का उन्हें साक्षात्कार कराया। यानी जो परमात्मा एक शब्द है, एक शब्द ब्रह्म भगवो ज्योति एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, उस परमात्मा का साक्षात्कार कराया। और चौथी सार्वमुक्ति के द्वारा नवदा सिद्धि का अनंत धनुष सुनाया। जब माता देवहूति ने साक्षात्कार किया, उन्होंने जाना कि वास्तव में यही परमात्मा है, तो उन्होंने कपिल मुनि को साक्षात दंडवत प्रणाम किया। तो अब कपिल मुनि कहते कि हे माता, हे मातु, अब दंडवत मत कर, मैं तेरा ही पुत्र हूँ। तो उनने फिर उस समय अपना भेद खोला, सारी जटा वटा थी, जो भी कुछ थे उनने सब हटा दिया। तो उन्होंने कहा मैं तेरा ही पुत्र कपिल मुनि हूँ, अब तू मेरे दंडवत मत कर। अब उनकी माँ क्या कहती है कि तूने पारब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कराया है, अब तू मेरा पारब्रह्म परमात्मा ही है, अब तो मेरे साक्षात, अब मैं तेरे साक्षात दंडवत करूँगी। तो ऐसा भागवत में लिखा हुआ है कि कपिल मुनि कि उनकी माता देवहूति ने उनको साक्षात दंडवत किया। इस तरह से उन्हें अपनी माता को ज्ञान दिया चार मुक्तियों का। तो यही चार मुक्ति हैं, ये चार मुक्तियों के बारे में आपको डिटेल समझना चाहिए। डिटेल आपने वैसे कई बार बताया, भौतिक पूजा को दूर रखना चाहिए। जैसे अपने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों बातें बताई कि भौतिक को अपन को दूर रखना है। भौतिक को जब अपन दूर रखेंगे तब आध्यात्मिक को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे अपन अपने अंदर जैसे कोई घड़ा है, घड़ा में पहले से ही पानी भरा हुआ है, तो पहले अपन उस घड़े को खाली करना पड़ेगा, तभी अपन उसमें दूसरा स्वच्छ जल कर सकते हैं। तो पहले अपन आध्यात्मिक को त्यागना होगा। कई लोग देखो इतना बताने के बावजूद भी भौतिकता को नहीं छोड़ पाते। भौतिकता को तो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी उनको आध्यात्मिक का लाभ मिलेगा। इसलिए भौतिक पूजा के बारे में हमने कई बताया, कई उदाहरण हैं। जैसे रामायण में है, जी का उदाहरण है, जैसे अपन ने उसके उत्तरकांड में लिखा है, माता देवहूति का है, सुनाई दिया आपको। ऐसे एक नहीं, कोई हजारों उदाहरण है। मतलब यानी यहाँ तक का अपने महापुरुषों ने कह दिया है कि ये भौतिक पूजा करना ये तो सीधा जो है ना नरक को ले जाने वाला होता है। इसलिए अपन को इसको त्याग देना चाहिए। तो ठीक है, हम जो है ना इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। अब आगे का कार्यक्रम जो भी है अभी बताएंगे आपको। और आप लोग यदि हमने जो कुछ बताया है आध्यात्मिक के बारे में या भौतिक के बारे में, आप लोगों को कोई एकाध की कोई शंका हो तो हमसे पूछ सकते हो, तो हमारी शंका का आपका समाधान कर देंगे। जैसे बहुत से लोग सोच रहे होंगे तो मतलब इन्होंने इसको कैसे गलत बता दिया या इसको कैसे सही बता दिया। हम आपका अपने शास्त्रों के अनुसार, रामायण के अनुसार, गीता के अनुसार, भागवत के अनुसार
समाप्त करेंगे। यदि किसी की कोई शंका हो तो, शंका नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन आगे का कार्य बता दें। आगे का जैसे